राम लक्ष्मण को स्वस्थ देखकर वानर सेना में फिर से उल्लास छा गया। यह जानकर मेघनाद वहां लौटकर आया। मेघनाद ने वहां जाकर राम लक्ष्मण को ललकारा। श्री लक्ष्मण उससे युद्ध करने आए। लक्ष्मण और मेघनाद दोनों योद्धा क्रोध करके एक दूसरे से भिड़ रहे थे। लक्ष्मण जी ने मेघनाद के रथ को तोड़ दिया। मेघनाद ने सोचा कि अब तो प्राण संकट में है। उसने वीरघातिनी शक्ति चलाई। यह शक्ति लक्ष्मण जी की छाती में लगी। शक्ति लगने से उन्हें मूर्छा आ गई। तब मेघनाद उनके पास गया और उन्हें उठाकर ले जाने का प्रयास करने लगा। उसके जैसे कई योद्धा भी साथ में शेषनाग रूपी लक्ष्मण जी को उठा नहीं पाए। वह लज्जित होकर चले गए। श्री राम जी ने वानर सेना से पूछा कि लक्ष्मण कहाँ है। तब हनुमान जी लक्ष्मण जी को प्रेम पूर्वक वहाँ से उठाकर ले आए। वह देख राम जी को बहुत कष्ट हुआ। तभी जामवंत ने बताया कि लंका में सुषेण वेद रहते हैं। हनुमान जी सूक्ष्म रूप धर के उन्हें लेने गए। वे उन्हें लेकर आ गए। सुषेण वेद ने श्री राम के चरणों में शीश नवाया और एक संजीवनी का नाम बताया और कहा कि यह हिमालय की श्रेणियों में मिलेगी। तभी हनुमान संजीवनी लेने आकाश मार्ग से चल पड़े। यह खबर जब रावण को मिली तो वह कालनेमी राक्षस के पास गया। उसे आदेश दिया कि वह हनुमान जी को संजीवनी लाने से रोके। कालनेमी हनुमान जी के मार्ग में एक कुटिया बनाकर संत के भेष में बैठ गया। हनुमान जी ने कुटिया देखी तो जल पीने के लिए वहां रुके। वहां बैठकर कालनेमी राम नाम का जाप कर रहा था। राम नाम सुनकर हनुमान जी उसके पास गए और उसे शीश नवाया। कालनेमी ने हनुमान जी से कहा कि मेरे पास दिव्य दृष्टि है, मैं यहाँ से राम रावण का युद्ध देख सकता हूँ। मैं तुम्हें युद्ध की कुछ जानकारी दूंगा, तब तक तुम तालाब में स्नान करके आओ। हनुमान जी जब तालाब में स्नान कर रहे थे तब एक मगर ने उनका पैर पकड़ा। हनुमान जी ने उसे मार डाला। वह मगर एक सुंदर स्त्री में परिवर्तित हो गई और उसने हनुमान जी को बताया कि वह मुनि राक्षस है। यह जानकर हनुमान जी उसके पास गए और कालनेमी का वध कर दिया। वे आगे बढ़े। हिमालय जाकर उन्होंने पर्वत तो देखा परंतु औषधि नहीं पहचान सके। उन्होंने पूरा पर्वत उखाड़ा और लेकर चले। आकाश में उड़ते जा रहे थे। तब अयोध्यापुरी के ऊपर से गुजरने लगे। वहां भरत जी ने देखा कि इतने विशाल स्वरूप में कौन जा रहा है। उन्हें यह लगा कि यह कोई राक्षस हो सकता है। राक्षस को मारने के लिए उन्होंने एक बाण चला दिया। बाण लगते ही राम राम करते हनुमान नीचे गिर पड़े। राम का जाप सुनकर भरत दौड़कर उनके पास आए। हनुमान मूर्छित थे। यह देख भरत जी को पश्चाताप हुआ। उन्होंने मन ही मन प्रभु से क्षमा मांगी और कुछ समय में हनुमान जी जागृत हो गए। हनुमान जी ने उन्हें सारी कथा सुनाई और वहां से चल पड़े। हनुमान जी ने वहां पहुंचकर संजीवनी दी। राम जी ने उन्हें अपने हृदय से लगा लिया और लक्ष्मण जी जागृत हो उठे। राम जी ने लक्ष्मण जी को गले लगाया। यह समाचार जब रावण ने सुना तो वह कुंभकर्ण के पास गया। कुंभकर्ण रावण का भाई था। वो देखने में बहुत विशाल और भयानक था। वह काफ़ी भोजन करता था और अधिकतर सोता ही रहता था। वह सोया हुआ था। उसे बहुत यत्न करने के बाद जगाया गया। जागते ही उसने बहुत सारा भोजन किया और युद्ध में गया। वहाँ वानर सेना को हाथों में पकड़कर फेंकने लगा। वहाँ पर उसने भगदड़ मचा दी। तब राम स्वयं कुंभकर्ण के सामने आए। राम जी ने बाणों की वर्षा इस तरह की कि वह निढाल हो गया, फिर भी चलता जा रहा था। राम जी ने उसका सर धड़ से अलग कर दिया और वह मारा गया। ये जानकर रावण बहुत दुखी हुआ। रावण का दुख देखकर मेघनाद अपने रथ पर एक मायावी स्त्री जो सीता की तरह दिखती थी उसे लेकर अपना रथ रणभूमि में घुमाने लगा। उन्हें माता सीता मानकर कोई उस पर वार नहीं कर रहा था। मेघनाद ने उस मायावी स्त्री का शीश अपनी तलवार से काट दिया। यह देखकर सारे वानर दुखी हो गए। कुछ समय के लिए श्री राम भी स्तब्ध रह गए, परंतु विभीषण ने उन्हें समझाया कि यह मेघनाद की माया है। रावण कभी सीता को मारने का आदेश नहीं दे सकता। उस समय मेघनाद विकुंभला देवी के मंदिर में यज्ञ करने जा रहा था। विभीषण ने कहा कि उसे यज्ञ करने से पहले मार दिया जाए तो ठीक होगा। यज्ञ के बाद उसकी मृत्यु संभव नहीं हो सकती। राम जी ने लक्ष्मण जी को वहां भेजा और यज्ञ को अधूरा छोड़
मेघनाथ उठा और लक्ष्मण जी से युद्ध करने लगा। कई बाण चलाने के बाद वह मारा गया। जब रावण को यह पता चला तो वह क्रोध में राम जी और लक्ष्मण जी की ओर चला। श्री राम और रावण में भयंकर युद्ध होने लगा। राम जी ने अपने बाणों से रावण को मूर्छित कर दिया और उसका सारथी उसे लंका लेकर भाग गया। वहां पहुंचने के बाद जब उसकी मूर्छा टूटी तो उसने सारथी को बहुत फटकारा। फिर वह पुनः युद्ध भूमि में लौट आया। युद्ध शुरू हुआ। श्री राम ने उसके सारे शीश बारी बारी से काटे, परंतु वह कटकर वापस जुड़ जाते थे। तब विभीषण राम जी के पास आए और कहा कि प्रभु, इसकी भुजा और शीश काटकर आप इसे नहीं मार सकते। इसने अपने तपोबल से अपने प्राणों को नाभि में स्थित किया है। वहाँ अमृत है, इसीलिए आप नाभि पर प्रहार करें। कथा का अगला भाग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए।